बच्चे मेरे हैं विनीत, लेकिन भक्त अपने बिग ब्रो के हैं। जब देखो बिग ब्रो के सामने आगे पीछे घूमते रहते हैं। पर उनकी भी क्या गलती है? सीखा तो उन्होंने अपने पापा से ही है ना। वो भी तो अपने बाबूजी के सामने बाबूजी ये बाबूजी वो। अरे क्या फायदा हुआ मुझे इतनी साल मेहनत करके शीतल भाभी को इस घर से निकालने का। लगा था घर की चाबी का गुच्छा मेरी कमर में होगा, लेकिन नहीं, माँ जी ने तो ऐसा खोसा गुच्छा अपनी कमर में। और तुम, अरे इतनी मेहनत से मिस्टर बंसल के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की थी, उनके इतने पूछने के बावजूद भी तुमने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। अब ये सब भी क्या मुझे ही करना पड़ेगा? शायद आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं, लेकिन मुझे है। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की परवाह है, चिंता है। बाबूजी का क्या भरोसा? कल अगर यूवी ने प्यार से दो बातें कर दी ना उनके साथ, तो वो ये घर, फैक्ट्री, जमीन, जायदाद, यहां तक कि अपनी आंखें भी उसे विरासत में दे देंगे, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। और मेरे बेचारे बच्चे, वो तो कटोरा लेकर यूवी के पीछे पीछे बस। और तो और ये हमारी नई बहू कथा, वो यहां आई और अपने बहनों को लेकर आई। ये घर नहीं है, अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम। और मैं इस अनाथ आश्रम के मैनेजर। किसके कमरे में चद्दर बदलनी है, किसके बाथरूम का शैम्पू खत्म हो गया है, ये सब जो इंपॉर्टेंट काम है ना, बड़े बड़े काम, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगी। और बाकी छोटे मोटे काम जैसे बच्चों का रिश्ता कहाँ करना है, या फिर दहेज में कितना सोना देना है, ये सब मुझसे नहीं पूछा जाएगा। उसमें मेरी राय की ना कोई जरूरत है और ना कोई कीमत होगी भी कैसे ना। खुद मेरे पति ने कभी मेरी सलाह को किसी लायक समझा ही नहीं। अगर तुमने मिस्टर बंसल से हाथ नहीं मिलाया ना विनीत, तो आगे 1 साल के अंदर या तो हरिद्वार की टिकट करा लो या फिर किसी वृद्धाश्रम में अपनी बुकिंग करा लो, क्योंकि ये यूवी और कथा हमें इस घर में रहने नहीं देंगे। बस सॉरी विनीत, पर तुम्हें लाइन पे लाने के लिए यही एक तरीका है। जब तक तुम पे चारों तरफ से प्रेशर ना डाला जाए ना, तुम बात को सीरियसली लेते ही नहीं। अब इतनी बातों में से किसी एक बात को भी अगर तुमने सीरियसली ले लिया, तो फैक्ट्री को बिकवाने में मेरी मदद जरूर करोगे।